नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग में। आज हम ब्लाउज की कटिंग का वीडियो लेके आए हैं जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज में रहेगा और बैक हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन आएगा। ठीक है, आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि हम किस डिजाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए हम यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट लिए। ब्लाउज लेंथ है 16 इंच, शोल्डर है 15.5 इंच, चेस्ट है 38 इंच और वेस्ट है 36 इंच। शोल्डर टू अपेक्स है 11.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच। फ्रंट नेक डीप है 7.5 इंच, बैक नेक डीप है 11 इंच और रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 14 इंच और राउंड है वहाँ का 35 इंच। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। ठीक है, और जो नेक रहेगा वो यहाँ पे फ्रंट में हमारा वी लीफ नेक रहेगा और जो बैक का रहेगा वो भी वी लीफ नेक रहेगा। ठीक है, फ्रंट में स्ट्रेट भी रहेगा और बैक में देखिए स्ट्रेट भी रहेगा और बैक में वी लीफ नेक रहेगा। तो उसके लिए देखिए ये हमने यहाँ पे मैन फैब्रिक लिया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम जिस पे फर्मा कट करेंगे वो है और ये लाइनिंग वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, वो कितना हम माइनस करेंगे वो हम यहाँ पे पहले कंफर्म कर लेते हैं। देखिए पहले बैक में हम देखेंगे हमारा बैक नेक डीप कितना है 11 इंच। आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है, बैक नेक डीप, रेडी शोल्डर और शेप। ठीक है, कौन सा शेप का नेक है। तो सबसे पहले आपको वही चार्ट लेना है जो आपका रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का है, तो देखिए यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे आ रहा है, तो हम ये वाली चार्ट का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पे शेप पता है, नेक डीप पता है और रेडी शोल्डर पता है। तो सबसे पहले शेप में देखेंगे कौन सा शेप का है, तो बैक का है, तो बैक हमारा वी लीफ रहेगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब नेक डीप देखना है, तो नेक डीप हम देखेंगे 11 इंच कहाँ पे आ रहा है, 10 to 12, तो इसी के बीच में हमारा नेक डीप आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लाके देखेंगे तो ये हमारा माइनस होगा 3 इंच। देखिए यहाँ पे हमारा कितना माइनस होगा 3 इंच। अगर आपको नेक डीप नहीं मालूम है, आप बैक का बेल्ट जो होता है तैयार वो लिए हैं तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि उसको किस तरीके से निकाला जाता है बैक नेक डीप। तो देखिए यहाँ पे हम पेन ले लेंगे और देखिए अगर आपका बैक का जो बेल्ट है, जैसे कि इसमें जो डिजाइन है वो, अगर आपका ये जो नीचे का बेल्ट है 2 इंच है, ठीक है, हमारा यहाँ पे 2 इंच है, तो अगर हमें नेक डीप नहीं पता होता तो हम कैसे निकालते, तो हम अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा फुल लेंथ कितना है 16 इंच। ठीक है, फुल लेंथ कितना है 16 इंच हो गया। अब रेडी शोल्डर ये जो नीचे का जो बेल्ट रहेगा वो हमारा 2 इंच है, लेकिन इससे ऊपर भी हमारा कट आएगा ये वाला और यहाँ ज्वाइंट रहेगा। यहाँ आप चाहे तो हुक लगा सकते हैं या फिर डोरी लगा सकते हैं। तो ये भी यहाँ तक जो होता है वो हमारा लगभग पैक होता है। तो ये यहाँ तक जब डोरी यहाँ पे लग जाएगा तो सपोर्ट आ जाएगा, सपोर्ट आ जाने से यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ तक पैक ही कहलाएगा। तो बाकी ये हमारा इतना ओपन हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो लेंथ हम लिए हैं यहाँ पे वो फ्रंट है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ब्लाउज का जब मेजरमेंट लेते हैं तो फ्रंट लेंथ लेते हैं। ठीक है, बॉडी से। अगर आप बैक का लिए हैं तो उसमें आपको ये जो 2 इंच हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट वाला वो आपको नहीं करना। ठीक है, अगर आप फ्रंट का लेंथ लिए हैं तो आपको यहाँ पे ये 2 इंच माइनस करना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला 2 इंच जो बेल्ट है वो और 1 इंच जो यहाँ पे 1 इंच ऊपर डोरी लगेगा वो, दोनों को मिला के हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंच। तो इसको हम 3 इंच को भी यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो 2 इंच माइनस किए वो इसलिए क्योंकि हम अक्सर आपको ब्लाउज में बताते हैं कि जो बैक का जो लेंथ होता है वो फ्रंट के लेंथ से 2 इंच लगभग कम होता है। जरूरी नहीं कि आपका 2 इंच ही कम हो, किन्हीं का 1.5 इंच कम रहता है और किन्हीं का 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना करने से लगभग हमारा जो होता है बैक का लेंथ वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना करना है। तो अगर हम 16 में 5 इंच माइनस करते तो हमारा कितना आ जाएगा 11 इंच। तो आप इस तरीके से बैक नेक डीप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा
कितना माइनस होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 इंच माइनस हो रहा है बैक के लिए। तो हम यहाँ पे बैक का देख लेते। तो बैक हमारा रेडी शोल्डर, सॉरी, जो बॉडी मेजरमेंट से हमने शोल्डर लिए थे वो कितना लिए थे, 15.5 -3 करेंगे। टोटल शोल्डर में आपको माइनस करना है। ठीक है, तो -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5। अब इसको हम ऑन फोल्ड साइड से मार्किंग करते हैं, क्योंकि हम बैक या फ्रंट को खोल के नहीं मार्किंग करते, हम उसको फोल्ड करके करते, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 6.25। ये हमारा शोल्डर रहेगा रेडी। ठीक है, फ्रंट के हम देखेंगे यहाँ पे कि कितना होगा। तो फ्रंट में हमारा जो नेक है वो स्ट्रेट भी है, तो देखिए इसमें स्ट्रेट भी वाला लाइन देखेंगे, और जो रेडी शोल्डर है वो तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हमें देखना है फ्रंट नेक डीप कितना है हमारा। तो फ्रंट नेक डीप हमारा 7.5 इंच है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो जहां हमारा बेल्ट आएगा वहां तक हम लाएंगे। उसके बाद हम इसको, आपके पास अगर नेट है तो नेट से पैक करें, नहीं तो आप मेन फैब्रिक से यहां तक पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो 7.5 इंच फ्रंट नेक डीप है, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना माइनस हो रहा है, 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच। तो इसको भी हम टोटल शोल्डर में माइनस करेंगे 1.5, तो कितना आ गया, 14 इंच। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 इंच। तो फ्रंट शोल्डर रहेगा हमारा 7 इंच। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो ये चीज तो हम यहाँ पे क्लियर कर लिए। उसके बाद हम आपको यहाँ पे किस तरीके से आर्म होल का चार्ट लेना है। ये डीप नेक है तो डीप नेक का लेना है, टक्स चार्ट का लेना है, और आर्म होल क्रॉस का। ठीक है, तो इतना सा लेना है। इसको भी हम हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम इस पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट की। आप चाहे तो पहले फ्रंट की भी कर सकते हैं। तो बैक पार्ट में हम मेन जो लाइनिंग रहता है उसी पे करेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक या पेपर है तो उस पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बिछा लेंगे इस तरीके से। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा है तो इसको हम इक्वल कर लेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे देखिए बैक ओपन रहेगा, तो आप चाहे तो इसको ओपन साइड से कट कर सकते हैं, नहीं तो आप बंद साइड से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने बॉडी से शोल्डर का मेजरमेंट लिए है उसका हाफ करके करेंगे। तो हमारा कितना है, 15.5 इंच। 15.5 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.75। तो ऑन फोल्ड साइड से हम यहाँ पे 7.75 करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ओपन की, जैसे कि इस तरफ से ओपन है तो इस तरफ से आप मार्किंग कर रहे हैं, तो पहले आप हुक आई के लिए मार्क कर लें। ठीक है, हम यहाँ पे आपको करके बताते हैं। अगर आप फोल्डेड साइड से, तो आप मार्किंग के बाद फिर इस तरीके से मार्किंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मार्किंग लगा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। अब हम ये लाइन से सारे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पे 7.75 पे मार्किंग करेंगे। और ये डीप नेक है, तो हम यहाँ से, ये देखिए ये हमारी लाइन बन गई, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट करके कट किया। तो अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, और इधर से ये लाइन से समझो कि ये ऑन फोल्ड साइड है, तो यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंथ के लिए हम आर्म होल चार्ट देखेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेस्ट साइज देखना पड़ेगा। तो आपका जो यहाँ पे जो चेस्ट साइज है हमारा वो 38 इंच है, आपका कितना है वो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 38 ये वाली लाइन में आ रहा है, तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो ये चीजें दोनों तरफ हमारा डीप है, तो ये जो फॉर्मूला है हम दोनों पार्ट में यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे अब हम चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे, 38 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमारा कितना आ जाएगा, 683। तो 683 यहाँ पे आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 6, ये 7.5 इंच है, 83 है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो 100 आता है वो 83 तक आता है कि नहीं। ठीक है, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89, 8 सॉरी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो ये हमारा 15 तक आ गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके अगले में मेजरमेंट टेप का जो डिटेल में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये लाइन नहीं लेना है, हमें ये वाली लाइन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 83 आ रहा है। ठीक है, तो 7 इंच में एक लाइन कम, तो जहां से 1 इंच का डाउन गया वहां से हम नीचे मार्क करेंगे। 7 इंच में एक लाइन कम, यही मार्किंग हम फ्रंट में भी करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे 90 या 91, 92 तक आता तो उसमें हम पूरा 7 इंच ले लेते। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बन गया चेस्ट लाइन। अब हमें देखना है कि चेस्ट लाइन में डीप नेक है, तो डीप नेक में जब चेस्ट ओपन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, चेस्ट का 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर ज्यादा ओपन होता तो उसके हिसाब से माइनस भी करते हैं। लेकिन एक तो ये बाजू वाला है, दूसरा कि 2 इंच से जो बैक पट्टी है वो ज्यादा है, लेकिन है डीप नेक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक का शेप भी देखेंगे कि हमारा नेक का जो शेप है वो किस टाइप का। अगर राउंड होता, पान गला होता या चौकोर होता तो वहां पे हम लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भी लीफ नेक है, तो हम भी लीफ नेक है तो यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारा कितना है 38 इंच चेस्ट, उसमें हम 1 इंच लगभग ऐड कर देते। हमें फिटिंग चाहिए, अगर आप थोड़ा सा लूज चाहते तो वहां पे 1.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 इंच का लूजिंग देंगे। सॉरी 38 + 1 39 यानी 39। इसको डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आ गया 9.75। ठीक है, तो 9.75 पे मार्किंग करेंगे। और हमेशा की तरह 1.5 इंच मार्जिन देंगे। ठीक है, अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम लेंथ तो यहाँ से ही मार्किंग करते हैं। तो हमारा 16 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच पे मार्क होगा। ये दोनों मार्क को मिला के हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया वेस्ट लाइन। तो वेस्ट में हम क्या करेंगे, वेस्ट में हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और ना ही टक्स देंगे, तो हम सीधे वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 36 को अगर 4 से डिवाइड करते तो वहां पे हमारा क्या आएगा 9 इंच। 1.5 का मार्जिन लेंगे और दोनों को मिला के यहाँ पे फिटिंग वाले पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिटिंग लाइन, और मार्जिन वाला पॉइंट को मिला के मार्जिन लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 इंच इसलिए लूज लिए डीप नेक होने के बाद भी, क्योंकि ये ज्यादा ब्रॉड नहीं होता तो ये ज्यादा फैलेगा नहीं। अगर स्ट्रेट भी होता तो वहां पे हम 1.5 इंच का लूजिंग लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक का जो शोल्डर था वो कितना आया था 6.25। 6.25 माइनस करने के बाद हमारा आया था 6.25। तो उतना ही यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे और उतना ही यहाँ पे भी, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इसका हम सेंटर करेंगे। ये बैक का है तो हम फ्रंट का इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बैक का करेंगे। तो 2 लाइन जितना बाहर मार्किंग करेंगे और यहां से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। अब हम क्रॉस चार्ट देखते हैं, साइज के हिसाब से बैक क्रॉस कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा साइज कितना है 38 इसमें आ रहा है, तो इसमें हमारा बैक का जो है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब सभी मार्किंग को मिला के आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उसकी सहायता से ड्रॉ कर सकते। अब हम ये और ये पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ चेक कर ले कि आपका कितना है। यहाँ पे 0.6 है, तो यहाँ पे भी हम 0.6 पे मार्किंग करेंगे और लाइन को स्ट्रेट करेंगे।
ठीक है। अब हमारा यहाँ से हमें नेक डीप तो पता है, अगर नहीं पता है तो वो तो हम मार्किंग क्या करते, बाद में करते। अगर पता है तो आप क्या करें, मार्किंग करना चाहते, पता करना चाहते कि आपका कहाँ पे जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ से सेंटर करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर से, इसी सेंटर से आपको नेक डीप का मार्किंग कर लेना, यहाँ से ही आपको मार्किंग करना। अगर आप चाहे तो इसको जब हम लास्ट कटिंग करते हैं फाइनल, तो नीचे से भी ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं, बस चेक कर लेंगे कि हमारा नेक डीप कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ से अगर हमारा इतना नीचे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम वहाँ पे 0.25 माइनस करेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मार्जिन लेते हुए अगर हम मार्किंग करें तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा और माइनस करेंगे। ये माइनस इसलिए किया जाता है कि बैक का लेंथ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैक का लेंथ फ्रंट के लेंथ से कम होता है, और दूसरा जैसे जैसे शोल्डर अंदर आता है तो ये आर्म होल बढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरा जो भी नेक में लूजिंग बचता है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस किया जाता है, ठीक है। तो इतना तो हमारा माइनस हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, इसको हल्का सा तिरछा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो यहाँ पे हल्का सा तिरछा होता है, ठीक है। तो जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच नहीं, हम यहाँ पे ½ इंच ही प्लस करेंगे, सिर्फ इधर का मार्जिन का, अंदर का मार्जिन का हम बाद में प्लस करेंगे, ठीक है। आप अगर फर्मे पे कट कर रहे हो तो इसी तरीके से करना है, बाद में किस तरीके से हम प्लस करेंगे वो हम इस पे दिखाएंगे। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2.5 का है रेडी शोल्डर, तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पे आएगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हल्का सा हम तिरछा ड्रॉ करेंगे, लगभग एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा करना, ज़्यादा नहीं। और ये हो गया हमारा नेक विड्थ, ये जो है वो हमारा वेस्ट है। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, इतना हमारा हो गया। अब हम इसको हटा के रख देते, अभी फिलहाल फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक, हमारा जो मार्किंग होगा ये लाइन से, ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जो हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 7.75, ठीक है। जैसे शुरुआत में हम बैक के लिए किए थे सेम मार्किंग यहाँ पे भी करना है। 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करना है, तिरछी लाइन ड्रॉ करना है, आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना है, सेम आर्म होल लेंथ की 7 में 1 लाइन कम, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब चेस्ट लाइन में यहाँ पे देखिए भी स्ट्रेट है। अगर आप फ्रंट में पैट यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको 2.5 इंच का लूजिंग लेना है, अगर थोड़ा सा लूज बना रहे हो तो, नहीं तो आप 2 इंच का भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन को खोलेगा, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि पैड भी ऐड नहीं करेंगे। 2 पॉइंट हो गया, चेस्ट लाइन भी खुल रहा है, पैड भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नेक है वो स्ट्रेट भी है, तो हम यहाँ पे लूजिंग 1 इंच का यहाँ पे भी ऐड करेंगे, या 1.5 इंच का, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट भी है। तो ये जो नेक होता है वो फैलता नहीं है, ठीक है। हम जब डीप नेक होता है तो चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते, या फिर उसे माइनस इसलिए करते क्योंकि वो जो नेक होता है राउंड या पान नेक या स्वीट हार्ट जो भी होता है वो फैलता है, थोड़ा सा खुलता है, मगर ये जो नेक होता है वो खुलता नहीं है, ज़्यादा खुलता है लेकिन ज़्यादा नहीं खुलता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट में 38, हम बैक में 1 इंच का प्लस किए थे, यहाँ पे भी हम 1 इंच का प्लस करेंगे, ठीक है, या फिर 1.5 इंच का भी कर सकते हो। सॉरी, हमारा 1 इंच प्लस करेंगे तो 39 आएगा। 39 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा कितना आएगा, 9.75, ठीक है। और 1 पॉइंट का जो मार्जिन है वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर माइनस का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट में हमारा कितना आया था माइनस करने के बाद 7 इंच, तो हम इस लाइन से क्या करेंगे, 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इसको स्ट्रेट कर देंगे। आपको डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होता लाइन, तो यहाँ पे जैसे चेस्ट लाइन पे हम बैक पे मार्किंग किए थे, सेम मार्किंग करके मार्क करना। जैसे कि यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे भी आपको 7 पे मार्किंग करना है। देखिए सेम आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉ करेंगे।
तो सेंटर करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का है तो 2 लाइन जितना हम अंदर मार्क करेंगे, और यहाँ से जो क्रॉस है जितना बैक का रहता है उसे 2 लाइन कम मार्किंग किया जाता है, यानी 0.75 फ्रंट के लिए। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का ड्रॉ हो चुका है आर्म होल। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच का जो मार्किंग है उसका सेंटर करेंगे। इसी सेंटर पॉइंट से हम लेंथ, नेक डीप हमारा कितना है 7.5 इंच, एकदम चेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 लाइन जितना नीचे आ रहा है चेस्ट लाइन से, तो यही सेम रहेगा। अब हमारा जो यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग है, तो हमारा कितना है शोल्डर टू अपेक्स 11.5 इंच, तो 11.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12 इंच। उसके बाद हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितना है 14 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हमारा लेंथ कितना है 16 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इंच, ठीक है, 17 इंच। अब हम सारे लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारा नेक लाइन रहेगा, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का रहेगा, तो इसको यहाँ पे, अब ये जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है इसको हम डॉट डॉट में मार्क करेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा लाइन कौन सा है। अगर आप चाहे तो अलग चौक से मार्किंग कर सकते हो। ये रहा हमारा लेंथ की मार्किंग, 16 में 1 इंच में प्लस करके मार्क किए 17 इंच पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा चेस्ट लाइन यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है, चेस्ट लाइन से 1 लाइन जितना नीचे हमारा लेंथ आ रहा है, तो चेस्ट लाइन खुल रहा है, तो हम यहाँ पे लगभग 2 लाइन जितना और शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, 2 लाइन जितना। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग कर देते हैं, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है यहाँ पे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में हम अगर यहाँ पे देखिए, हम चाहे तो यहाँ पे नेक में लूजिंग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको बंद साइड से बना रहे हो, मतलब फ्रंट में आपको बंद रखना है, जब आप वहां पे कटिंग करोगे, जैसे देखिए कि ये जो डिजाइन है, तो यहाँ पे जब आप जॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे ज्यादा बंद आएगा यहाँ पे, तो ये चाहो तो अलग करके रख सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। तो अगर बंद कट करोगे मेन फैब्रिक पे, तो वहां पे यहाँ कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों पीस अलग करोगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा हाफ इंच का दोनों ज्वाइंट लगेगा, या फिर आप अगर यहाँ पे पाइपिंग लगा रहे हो तो उसमें भी हाफ इंच का मार्जिन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बैक में हम मार्किंग किए कि इधर का मार्जिन जो होता है वो ऐड नहीं किए, सेम यहाँ पे भी करेंगे, हम सिर्फ इधर का मार्जिन हाफ इंच ऐड किए। ये हमारा नेक विड्थ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा डाउन करेंगे, तो ये ऊपर का जो मार्किंग है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है यहाँ पे 8 इंच, 8 इंच को हम हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करते हैं, ठीक है। और जितना यहाँ पे मार्क हुआ है उससे हाफ इंच कम हम वेस्ट लाइन पे करेंगे मार्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइज में हमारा 3 इंच का जो डॉट होता है वेस्ट डॉट वो आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका इस तरीके से डॉट जो है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट में हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, तो वेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा 3.5 इंच है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, 3.5 इंच को यहाँ पे रखेंगे ये वाली मार्किंग पे, और जहाँ पे भी हमारा 9 इंच आ रहा है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो पॉइंट है हमारा जो फिटिंग वाला है, अब इससे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, तो इसको हम
इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो चेस्ट था वो कम मार्क हुआ, हमने ध्यान नहीं दिए यहाँ पे। तो हम फिर से, हमें लग रहा था कि ये जो ज़्यादा तिरछा लाइन जा रहा है, तो हमारा कितना आया था 9.75। देखो हमारा चेस्ट में हमने यहाँ पे 1 इंच लूजिंग ऐड किए थे, तो 38 में 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 39 आएगा। तो उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 9.75 आएगा। तो शायद हम ध्यान नहीं दी कि हमारा जो चेस्ट का जो मार्किंग है वो कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा चेस्ट का मार्किंग है। अभी हम वाइट वाले से, और ये 1.5 मार्जिन का। अब हम इसको और इसको मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, बस चेस्ट का जो मार्किंग था वो कम था। ये देखिए, ये जो नीली वाली लाइन है वो रॉन्ग है। अब हम ये जो डॉट है इसको हम इक्वल करेंगे इसके हिसाब से इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल करने के लिए इसका सेंटर करेंगे, शेप देंगे। ठीक है, तो शेप तो हम सारे पैटर्न में किस तरीके से देते हैं वो बताया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको, इसका फिर सेंटर करेंगे, फिर इसका और इसका सेंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग करना है और यहाँ पे 2 लाइन जितना। ठीक है, ये वाली पॉइंट से इसको शेप में मिलाना है। इसको यहाँ पे पॉइंट पे कट होना है और यहाँ हल्का सा कर्व शेप देते हुए मार्क कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बराबर इसको इक्वल करना है, तो लगभग 5 इंच आया। तो इसको हम इसी तरीके से जिस शेप में है उसी शेप में हम इसको मेजर करके मार्क कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो लगभग 0.6 आ रहा है। ठीक है, 0.6 से थोड़ा सा ऊपर है, तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना यहाँ पे मार्किंग करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको उतना ही मार्किंग करना है। और इससे डबल यहाँ पे करना है, क्योंकि ये जो तिरछा होता है तो इसके हिसाब से ये थोड़ा सा जो लेंथ होता है वो बड़ा हो जाता है। तो 0.6 को अगर डबल करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 1 2। तो हम यहाँ पे देखिए इतना पे मार्किंग करते हैं। इसका जितना आपका है उसका डबल करना, जरूरी नहीं कि जो हम कर रहे वही आपको करना, आपका जो शेप है वो अलग आ सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे आया है मेजरमेंट, वही आपको चेस्ट लाइन से नीचे करना है 0.6 का। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, या 1/2 इंच भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल डॉट का मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये 2 डॉट देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, किसी भी पैटर्न में। तो जितना आपका वेस्ट डॉट आया है उससे हाफ आर्म होल डॉट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंच है तो इसका हाफ करेंगे 3 का, तो 1.5 इंच। तो पहले आपको चेस्ट लाइन पे रखना है और यहाँ जो आर्म होल का शेप है वहां पे आपको एक मार्क लगा देना। इसी को आपको सेंटर मान के ड्रॉ करना। अगर आप इस तरफ टोटल ड्रॉ कर देते 1.5 इंच का, तो वो जो शेप होता है वो थोड़ा सा आपका अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर फिनिशिंग आता है, जो सेंटर से आधा इस तरफ और आधा इस तरफ करते, उसका बहुत अच्छा लुक आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1/2 इंच का बाजू में जो मार्जिन आता है उसका मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो 1/2 इंच नीचे आया वहाँ पे हमारा 1.5 इंच आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ये जो सेंटर आया है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे
और यहाँ से हम ये देखेंगे, अगर हम 1.5 को हाफ करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम इसको यहाँ पे मेजर करेंगे, इसी को सेंटर मान के 0.75 इधर और 0.75 उधर। आप चाहे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो इस तरफ आपको हाफ इंच करना, बाकी जितना बचेगा वो इस तरफ करना। अब ये जो 2 पॉइंट है इसको ध्यान में रखते हुए इससे दोनों को मिलाना है। चाहे आप ये जो मार्किंग है वो कहीं पे भी जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ये देखिए यहाँ पे हमारा, फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा 1.5 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से मेजर करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेना है, क्योंकि हम आर्म होल डॉट जो है उसको इक्वल करेंगे। तो ये यहाँ पे मिल रहा है आर्म होल पे, तो हम इसको यहां से मेजर करके ये देखिए इसको टेप जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वहां पे ही आपको रखना है और इस तरीके से घुमा देना। ये जहां पे भी आ रहा है उसको मार्क कर लेना। अब हम इसको यहाँ पे शेप देंगे थोड़ा सा। ठीक है, आर्म होल पे, तो उसको देने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फिर आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रख के यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये जो मार्किंग है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डॉट रेडी है। अब हम यहाँ पे ये सेंटर जो डॉट है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डॉट है उसको लगाने से जो शेप होता है वो अच्छी आता है। 1 इंच का हम यहाँ पे लगाएंगे, आप चाहे तो 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं इस साइज में। अगर छोटा साइज है तो आप वहाँ पे 1 इंच का ही डॉट लगाएं। अब हम ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों डॉट है वो स्किप होगा। तो दोनों डॉट को स्किप करने के लिए हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए हमारा नेक का है, तो अगर हम नेक को, ये जो नेक है वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से, जब ये डॉट स्किप होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। स्किप होने के बाद तो ये जो नेक है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इसको स्किप करने के लिए कोई सा डॉट को कट करना पड़ेगा, तो हम ये डॉट को कट करेंगे।
एक डॉट स्किप हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा डॉट को स्किप करेंगे। आपको जो लाइन पे मार्किंग था उसी लाइन पे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, और चिपकाना है यहीं पे। आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस लगा देने से जल्दी सूख जाएगा। ये देखिए, अब हम जो शेप है वो यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो यहाँ पे कट गया। अब जो शेप है वो सिर्फ इधर का है। इधर का इसलिए हमने एक्स्ट्रा रहने दिया क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे कोना बन गया, तो हम इसको कोना नहीं रहने देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको ख़त्म कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा था उसको रहने दिया यहाँ पे। अब हमें ग्लू का काम नहीं है तो इसको हम साइड कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो शोल्डर टू अपेक्स का जो पॉइंट था वो यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो जो ऊपर का है वो कट कर दिए। वो किस तरीके से था वो हम इसको यहाँ पे देखिए, ये जो था वो इस तरीके से था ना, सेम यहाँ पे हम सेट कर दिए। तो ये जो था वो नेक का था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मार्किंग आ रहा है वो सेंटर का था। अगर यहाँ पे लगेगा कि हमें नहीं पता कौन सा, तो माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच वाला उसका सेंटर कर लो। देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है वही वाला। तो ये जो इसको हम इक्वल करके रखेंगे और आपको पहले कट नहीं करना इसको, और इसको इस तरीके से मार्क करके जो मार्किंग है उसका हम मार्क करेंगे। ठीक है, आधा से ज़्यादा शोल्डर आ रहा है और एक तरफ कम, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रेडी शोल्डर है वो साइज के हिसाब से कम है। तो हम यहाँ पे देखिए, हम चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.5 इंच का किया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2.75 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं रेडी शोल्डर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह बैक में भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो शोल्डर टू अपेक्स का जो लाइन बनेगा वो सेंटर लाइन से ही बनेगा। ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 का जो पॉइंट था यहाँ से, उसका सेंटर से ही ये सेंटर बनेगा। अब हम इसको हटा देते हैं। अब ये जो सेंटर है और ये, इसका हम सेंटर करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर करेंगे। आप चाहे तो इसी लाइन को कट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर शेप देना चाहते तो उसको सेंटर करना है, ठीक है, ये पॉइंट से। अब ये हमारा, हम इसमें 2 लाइन जितना शोल्डर की चौड़ाई बढ़ा दिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको अगर 2 लाइन भी बढ़ा दिए तो वहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है इससे 2 लाइन उधर और 2 लाइन इधर मार्किंग करेंगे, यानी 0.25 0.25, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये छोटी सी हमारा जो होता है वो टक्स बन जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब हम ये जो हरी वाली लाइन है उससे कट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको ध्यान रखना 2 लाइन जितना हम बैक में भी बढ़ाएंगे। अब हम इसको हटा देते हैं, ये हो गया यहाँ पे। अब हम इसको कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का पॉइंट था,
शोल्डर टू लोअर चेस्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम गया, तो आपको कहाँ से मेजर करना, ये देखिए इसको, ये मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा कितना गैप है, तो लगभग 2-3 है, ठीक है। तो उतना ही हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे 2-3 पे, ये हो गया, ठीक है। अब आप ऊपर चाहे तो शेप लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ तक 1 इंच तक शेप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच तक यहाँ पे थोड़ा सा जो शेप होता है वो दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका 1 इंच से ज़्यादा भी आ रहा है तो उससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन 1.5 से ज़्यादा नहीं लगाएं। ज़्यादातर हम यहाँ पे 1 इंच का ही लगाते हैं। वो शेप कैसे देना, सबसे पहले आपको इस तरीके से तिरछा ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से। लेकिन हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो इसका जो ये जो है उसका हम सेंटर करके इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से हल्का हल्का ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चौक से हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताते हैं। राउंड शेप, ठीक है, ये हो गया। अब सेम मेजर इधर भी करेंगे। टू 3 और यहाँ फिटिंग लाइन पे भी, और दोनों को मिला के हम यहाँ पे तिरछा ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, ठीक है। ये हमारा बेल्ट ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, और कहाँ पे मार्जिन लेना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक मिनट, अभी जो हमारा ड्राइंग है वो एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, वो नेक है। तो देखिए चित्र के अकॉर्डिंग जो नेक है वो बेल्ट के पास आके मिल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है टक्स माइनस किया हो वहाँ पे आपको मिलाना है, टक्स तक, ठीक है। अगर आपका बेल्ट का जो शेप है वो नीचे भी है तो चलेगा। ये हमारा नेक डीप है, ये देखिए। ये हमारा नेक शेप ड्रॉ हो गया। अब आप चाहे तो ये जो हमारा नेक डीप आ रहा था वो चेस्ट लाइन पे आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा नेक डीप है। तो ये जो गैपिंग है वो हम अलग से फैब्रिक या आप नेट से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इतना तक। तो आप जब नेक कटिंग करें तो इसको फेंकना नहीं है, इसको रहने देना है। ये सेम तरीका से अगर आप जो मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे तो ये दोनों अलग करके अगर ज्वाइंट करेंगे, राइट का और लेफ्ट का, तो यहाँ पे आपको मार्जिन देना है, ठीक है। और अगर सेम करेंगे, जैसे कि इसको बंद रखना है, सपोर्ट दैट यहाँ पे थोड़ा सा रखेंगे बंद, जो मेन फैब्रिक है वहाँ अगर आप बंद रख रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लिए तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला देना है, ठीक है। तब जो नेक लाइन जो बना है उसका चेंज यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको दोनों अलग अलग करके फिर से ज्वाइंट करना है तो वहाँ पे यही लाइन पे आपको कट कर देना है, उसके बाद 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ तक मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तब वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी मार्जिन पड़ेगा और यहाँ भी मार्जिन पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी मार्जिन पड़ेगा। तो अभी हम इसको कट कर रहे हैं। ये हो गया। यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ा सा इस तरीके से शेप में दे देंगे, उससे हमारा कम नहीं होगा। इसका हम पॉइंट उठा लेंगे। हो गया, ये कट हो गया। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, दो जो पॉइंट बनेगा वहां पे हम ज्वाइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं।
अब हम बैक का कटिंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम शोल्डर को चौड़ाई को जो बढ़ाए थे, ये हमारा मार्किंग आया था, इससे हम 2 लाइन जितना अंदर और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे 2 लाइन जितना, ये हमारा हो गया नेक विड्थ। यहाँ पे भी हम नेक की तरफ मार्जिन ऐड नहीं किया। अब आपको यहाँ पे, आप चाहे तो इसको फर्मा पे पहले कट करें तो आसानी होगा। हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये जो फिटिंग वाला लाइन है, इसको हम यहाँ पे कट लगा देते और इसको हम फिटिंग लाइन पे सेट करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों तरफ हमारा डीप है, तो बैक में क्या हुआ, जो हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन माइनस किए हैं वो ½ इंच का माइनस हुआ। फ्रंट में हमारा 2 लाइन जितना ही माइनस हुआ था, तो इसमें हमारा माइनस हुआ 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा, यानी 0.25 ज्यादा हुआ। तो वही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो वहां पे छोटा हो सकता है फ्रंट के हिसाब से आर्महोल, तो इसलिए हम 2 लाइन जितना यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो फिटिंग लाइन है, इसका फिटिंग लाइन और इसका फिटिंग लाइन मिला के हम रखेंगे ये पॉइंट से। ठीक है, इस तरीके से देखिए मिल रहा है यहाँ पे। और ये जो पार्ट है वो किसी तरफ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी भागे। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये जो बेल्ट है इसको भी हम मिला के रखेंगे। आप जब बेल्ट कट नहीं किए हो तो भी आप इसको कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ हो गया बराबर से। अब ये जो जिस शेप में है उसी शेप में हमें मार्क उठा लेना। ये देखिए, सेम इस तरीके से करना और इसको उठा देंगे हम। ये हो गया फ्रंट पीस, साइड कर लेते। अब ये जो लाइन है उसको ये आर्म होल में हम मिला देंगे यहाँ पे। और ये जो है तिरछा लाइन, इसको तिरछा आगे तक खींच लेंगे। हो गया। अब हम जितना ये फिटिंग लाइन पे आया है 1 इंच आया, उससे ½ इंच ज्यादा यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा बैक से, अगर आप चाहे तो यहाँ से डबल ले सकते हो, तो वो ज्यादातर पैक में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डीप में ज्यादा क्या करते हैं, ½ इंच ज्यादा लेते या 2 लाइन जितना। जहाँ पे हमें लगता है कि ज्यादा जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, वहां पे हम इसी तरीके से लेते। तो यहाँ पे हम ½ इंच का लिए, आप चाहे तो 2 लाइन जितना ले सकते हो। ये देखिए, ये हमारा बैक का मार्किंग हो चुका है। अब ये लाइन जो है वो कटिंग वाली लाइन बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो हम जब चित्र पे ड्रॉ किए थे तो हम 2 इंच का किए थे। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा आया था 2 से 3 लाइन ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बैक का 2 इंच का बेल्ट रखना चाहते हो, जैसे कि ये है, तो आप अगर बैक का 2 इंच रखना चाहते हो तो ये जो मार्किंग किए थे वो आपको जो आपके मेजरमेंट में आया है उसके अकॉर्डिंग करना। आप अगर पीछे 2 इंच रखना चाहते हो तो इसको तिरछा मार्किंग करके फिर कट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम इसको हम बराबर करके कट किए, तो हम इतना ही बैक से रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मार्किंग है वो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं सेम, क्योंकि जब हम ज्वाइंट लगाएंगे तो इसी बेल्ट में वो भी ज्वाइंट लगेगा, वो वाला बेल्ट भी यहाँ पे ज्वाइंट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेल्ट की मार्किंग। तो इसको हम सेम तरीका से शेप में, जिस शेप में उसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जितना ये आया है 2 3, तो यहाँ पे भी हम 2 3 पे मार्क कर लेंगे और सेंटर में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राउंड में है 2, सॉरी फिर से हम ज्यादा मार्क कर रहे थे। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट हो गया। ठीक है, अब जो शेप है यहाँ पे, ये जो शेप है वो जो गैप है वो हम 1 इंच का देंगे। ठीक है, यहां से 1 इंच का ये जो गैप है वो 1 इंच का देंगे। अब हम नेक का मार्किंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने नेक की मार्किंग की है, तो ये स्ट्रेट भी नहीं है, ये लीफ है। ठीक है, तो लीफ आप चाहे तो इसका सेंटर करके यहाँ से 1.25 इंच लगभग बाहर जाके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आता है तो जैसे सेम हम नॉर्मल करते हैं 3 इंच पे मार्किंग करना, या ½ इंच ज्यादा भी ले सकते हैं।
इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ब्रॉड भी है तो थोड़ा सा ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका वी लीफ। ठीक है, आप चाहो तो इसमें चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं भी कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल नेक लाइन होगा। और ये देखिए ये यहाँ से जो 1 इंच है वो हम यहाँ से 1 इंच जो है वो मार्क करेंगे। अब ये जो डिजाइन है वो किस तरीके से कितनी चौड़ाई में हम ये ड्रॉ करें, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से जो नीचे गया है यहाँ पे लास्ट यहाँ पे वो रख के ड्रॉ करना है। देखिए हमने चित्र में ड्रॉ करके यहाँ पे देखिए इसको ये जो पॉइंट है और ये इस तरीके से मिलाना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना चौड़ाई में ये चाहिए। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कितना पे मार्क करें। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा मार्किंग। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी यहाँ पे राउंड में हल्का सा राउंड दे सकते हो। यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 1 इंच का तैयार रहेगा। तो ये जो हमारा कट जाएगा, तो जब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के बेल्ट को कट करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो बेल्ट रहेगा मेन फैब्रिक पे, तो इसमें दोनों तरफ हमारा मार्जिन कट होगा, या फिर हम लाइनिंग पे भी कट करेंगे तो दोनों तरफ नीचे का नहीं ऊपर का मार्जिन ऐड होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये तो अभी फिलहाल कट हो जाएगा, लेकिन इसका जो हम कट करेंगे उसमें भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये जब सिल जाएगा या फिर पाइपिंग अगर आप लगा रहे हो तो वो प्रॉपर फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जितना हमें चाहिए वो सेम हमारा रहेगा यहाँ पे गैप 1 इंच का। अब सवाल है कि आप यहाँ पे जो डोरी है वो प्रॉपर सटा के लगाना चाहते हैं, या फिर आप चाहे तो 1 हुक लगा सकते हैं डिजाइन के लिए, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे गैप रख सकते हैं। तो आप गैप कितना रखेंगे वो आपको यहाँ पे देखना। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से 1 इंच का गैप रखेंगे, तो 1 इंच का अगर आपको तैयार गैप चाहिए तो वहां पे आपको यहाँ से ½ इंच अंदर मार्क करना है। हमें यहाँ पे 1 इंच का चाहिए। अगर आपको गैप नहीं चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट डोरी चाहिए, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर आपका यहाँ पे 1 इंच का गैप चाहिए टोटल, तो आप यहाँ पे ½ इंच का बाहर जाके कट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको मार्जिन देना। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि 1 इंच का कैसे होगा, अगर हम ½ इंच जाए फिर से मार्जिन ऐड करना, तो ये टोटल में 1 इंच चाहिए। तो हम अगर दोनों को फोल्ड करें तो ½ इंच पे कट होगा। तो अगर आप इधर भी मार्जिन ऐड कर रहे हो, इधर भी मार्जिन ऐड कर रहे हो, तो वहां पे आपको ½ इंच अंदर कट करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ मार्जिन ऐड है तो प्रॉपर कट करें। तो हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, तो हम अभी जब हम इसको कट करेंगे तो हम मार्जिन यहाँ पे ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे गैप चाहिए, तो हम इसको ½ इंच अंदर मार्क करेंगे, ½ इंच। और ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है वो नेक में मिल जाएगा। और जब हम मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे, हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे मार्जिन सहित कट कर सकते, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी मार्किंग हुआ ये लाइन से हुआ। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आप चाहे तो इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हल्की राउंड दे सकते हैं। ये जो इधर का जो इतना पार्ट रहेगा वो आपका बेल्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट में आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो गैप है इसको स्ट्रेट ही रखना है। यहाँ पे ये वाली पॉइंट से आपको इसको मिलाना है, इसको स्ट्रेट रखना है। नहीं तो क्या होगा कि जब हम ज्वाइंट लगाएंगे इस पे अगर बेल्ट चढ़ाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये लाइन हमारा तैयार है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे हल्की राउंड दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आपको यहाँ पे हमें ध्यान देना है, आप अगर फर्मा पे कट करें तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइनिंग पे कट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे
तो हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो तो रहेगा। तो उसमें हमें दोनों तरफ मार्जिन ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है और इसमें भी। तो हम अभी यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। उससे पहले हमें क्या करना है, बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे ले लेना है। तो आप चाहे यहाँ पे जो बैक में है वो स्ट्रेट पट्टी का बेल्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी शेप में आपका कट होगा, इसी शेप में वहाँ पे ज्वाइंट होगा, ठीक है। स्ट्रेट बेल्ट भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शेप हुआ है वो तो लेंथ माइनस होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हुआ है। जब ये ज्वाइंट होगा, बॉडी पे चढ़ेगा, तो ये अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा। तो हम वहाँ पे स्ट्रेट बेल्ट भी लगा सकते हैं। बस हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो बेल्ट की चौड़ाई है वो कितना है। अगर नहीं मालूम रहेगा तो हमारे पास फ्रंट का है, बस ये जो मेजरमेंट है वो वहाँ पे आपको नोट कर लेना है और दूसरे पे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो कितना टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पे बेल्ट, ये हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, ठीक है। हुकाई सहित आपको मेजर कर लेना है। तो टोटल हमारा बिना हुकाई के 11 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 11 इंच, ठीक है। और ऊपर का कितना आ रहा है, 11 इंच टोटल, ऊपर का भी 11 इंच। तो आपको यहाँ पे भी आपको ध्यान देना, फ्रंट का जब बेल्ट कट करे तो भी और बैक का बेल्ट कट करे तो भी, क्योंकि यहाँ का जो हम राउंड लिए हैं वो हमें पता है 35 का है, यानी नीचे का जो वेस्ट राउंड है उससे कम है 1 इंच। तो यहाँ पे नीचे से 1 लाइन कम रहेगा, ठीक है, या फिर 2 लाइन जितना कम रहेगा ऊपर का। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 2 3, ठीक है। ये हमारा बेल्ट का ड्राइंग है, तो हम बाद में कट करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, सभी को हल्का कर देते हैं। ये हमारा कटिंग का पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहां से हाफ इंच बाहर मार्किंग करेंगे। आप जितना मार्जिन लेते हो उतना पे आपको मार्किंग करना है। देखिए, अब हम ये लाइन पे कट करेंगे। अब हम नीचे का मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हाफ इंच का। अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बैक का ऊपर का पार्ट है वो, इसमें अब हम मार्जिन कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फिटिंग का है, ये हमारा फाइनल हो चुका है। ये सेम हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। अब हमारा बच गया बैक का बेल्ट, तो वो तो हम सिंपल स्ट्रेट कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2.3 लाइन था, 2.3, तो उसमें हाफ इंच ऊपर के लिए भी हम प्लस कर लेंगे, ऊपर मार्जिन के लिए। नीचे का मार्जिन हमारा ऐड है, तो 2.3 लाइन में हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारा लगभग 3 इंच में 1 लाइन कम आएगा। इसमें हमें कोई शेप नहीं देना है, ठीक है।
ये देखिए ये हो गया यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो बैक का अब हम नीचे का मेजरमेंट देखेंगे तो कितना था 11 इंच नीचे का, तो 11 इंच उसमें हमारा यहाँ पे मार्जिन चाहिए हुकाई का, तो हम 3 लाइन जितना मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर का मेजरमेंट के हिसाब से हमारा कितना आना चाहिए, 2 लाइन जितना कम, 11 इंच में 2 लाइन जितना कम, ठीक है। तो ऊपर का मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हुकाई का ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हुकाई का हम 3 लाइन जितना ऐड करते हैं, तो यहाँ पे उतना ही ऐड कर लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे जो हमने जब उस वक्त बताया कि जो बेल्ट है वो हमारा 2-3 आया, लेकिन हमारा जो रेडी बेल्ट है वो 2 इंच है। तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट रहेगा वो 2 इंच से कम रहेगा, या फिर लगभग 2 इंच आ जाएगा, लेकिन 2 इंच से 1-2 लाइन जितना कम रहेगा, क्योंकि हमारा जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का और वेस्ट का जो अंतर है वो 2 इंच से कम आ रहा है। तो वही हमारा बेल्ट का मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा बैक बेल्ट है, 2 पीस में हमने यहाँ पे कट कर लिया, तो इसको हम हटा देते हैं। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करें। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हमारा सामने से बंद रहेगा, तो हम ऊपर में क्या किए, अलग से बंद करने का सिस्टम दिए, ठीक है। ये देखिए ये जो फ्रंट का है वो हम यहाँ पे क्या किए थे कि हम यहाँ पे जो मार्जिन है वो अलग से ऐड करेंगे, हम यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे, लेकिन जो बेल्ट है वो बंद रहेगा, हम वहाँ पे जॉइंट बेल्ट में नहीं लगाएंगे। तो इसको हम ध्यान में कट करेंगे, ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट में कहाँ पे मार्जिन ऐड होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर दिए, हाफ इंच का, ठीक है, नीचे बेल्ट के लिए और साइड का जॉइंट के लिए। अब ये हमें ऑन फोल्ड साइड रखना है, तो इसको हम देखिए ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें मार्जिन भी रखना है। इसको प्रॉपर मिला के रखेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से कर्व रहता है, तो हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल 2 लाइन जितना यहाँ पे भी और 2 लाइन जितना यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। उसके बाद उसका ऐड साइड में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हम किए हैं, हाफ इंच का यहाँ पे 2 लाइन जितना माइनस किए, और यहाँ पे हाफ इंच का, इसलिए क्योंकि जो नीचे का मेजरमेंट है उससे 1 इंच ऊपर का कम है, ठीक है। तो यहाँ पे उसलिए हम यहाँ पे ही माइनस कर दिए, ताकि हमें यहाँ पे कम करने की जरूरत ना पड़े। अब ये जो दोनों मार्क है उसको इसके बराबर में रखना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, और जिस तरीके से जा रहा है हमको यहाँ पे जाने देना। और इसको यहाँ पे देखिए हल्का सा कर्व आ रहा है, तो हम उसको कर्व नहीं बनाएंगे, इस तरीके से रख के आप सबसे पहले ड्रॉ कर ले, जिस शेप में आ रहा है उसी शेप में, उसके बाद आप शेप ड्रॉ कर सकते, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इसको हल्का सा हम राउंड दे देंगे, इतना भी हम गैप नहीं रखेंगे, नहीं तो सामने से जो यहाँ का पार्ट है वो लटक जाएगा। इसके बाद हम ड्रॉ कर दें। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, उसको भी खत्म कर देना। उसके बाद हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको शेप में दे देना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे मेजरमेंट चेक करेंगे कि हमारा नीचे का जो वेस्ट है वो कितना है। यहाँ पे हम 4 ही लिए थे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना है हमारा 9 इंच का, क्योंकि वेस्ट जो है हमारा 36 है, 36, तो उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना पे आएगा 9 इंच। उसके बाद हमें मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। अब आपको यहाँ पे हमें हुकाई का तो ऐड करना नहीं, क्योंकि ये बंद साइड है। उसके बाद ऊपर का चेक कर लेना है, ठीक है।
तो ऊपर का हम स्ट्रेट में ही चेक करेंगे। तो हमारा वैसे भी हमें ऊपर से जो माइनस करना था वो तो हम यहाँ पे पहले ही कर दिए, तो इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है उसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिला देंगे क्योंकि वो हम पहले ही माइनस कर दिए। हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना, यहाँ पे ज्वाइंट लगाने के लिए। ठीक है, तो हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे हमारा मार्जिन पहले से ऐड है। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट बेल्ट हो गया। जब तक हम कट कर रहे तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंचे, और साथ में कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, हमें अच्छा लगता है जो लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर देंगे सेम। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसको कट कर दें, और साथ में आपको फिटिंग का नॉच भी लगाते जाना है ताकि हमें पता हो कि हमें कौन सा फिटिंग है। वैसे तो हम यहाँ पे 1.5 का लिए हैं, तो जब हम फिटिंग लगाएंगे तो उसी के हिसाब से लगा देते हैं। ये देखिए, हो गया। ये हमारा कट चुका है, 2 पार्ट फ्रंट का भी कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो इस तरीके से बचा है। अगर नहीं होगा इसमें तो हम अलग से फैब्रिक पे कट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा 1 पीस आ जाएगा कट के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना है, चारों तरफ। ठीक है, यहाँ शोल्डर टू शोल्डर ज्वाइंट होगा, यहाँ नेक में मार्जिन ऐड करना, इधर भी ऐड करना, तो इसके चारों तरफ हमें मार्जिन ऐड करना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सेट करना, बस ऊपर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करना है। हम यहाँ पे ऐड करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से कट के रेडी हो चुका है। ठीक है, चारों तरफ हम मार्जिन ऐड कर दिए। ठीक है, सेम एक पार्ट और हम कट करेंगे, और सेम अब हमें कहीं कोई भी पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना, बस सेम हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। उसके बाद हम आपको स्टिचिंग का वीडियो दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। और रही बात स्लिप्स की, तो वो हम बाद में कट करेंगे, या फिर ये वैसे भी नॉर्मल स्लिप्स रहेगा, तो हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।